गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हमने कल जो टॉपिक कंप्लीट करा था वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। यस, हमने बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। आपको याद होगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये इवेंट्स थे। आज हम पढ़ेंगे वो इवेंट्स तो सेम हैं सब में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे इवेंट्स सब में सेम होंगे, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो फर्स्ट है हमारे पास प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन प्लानो वर्ड इज फॉर फ्लैजेला, गैमेटिक फॉर गैमीट्स एंड कॉपुलेशन फॉर मेटिंग। सो जब जो गैमीट्स होंगे उनके पास क्या होएगा बेटा, फ्लैजेला होएगा। इट मीन्स वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। सो मेटिंग बिटवीन द फ्लैजेलेटेड गैमीट्स, राइट। तो मेटिंग बिटवीन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स में हम बोलेंगे कि इट इज़ प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। क्लियर। तो वो कैसे पॉसिबल है, सी इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। आइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, आइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड है एनाइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। थर्ड है ऊप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, राइट। तो देखो आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो जब फ्यूजिंग गैमीट्स बिल्कुल सेम होंगे, राइट, जो फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे। देखो इनका साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के पास फ्लैजेला भी है। तो इस तरह की कॉपुलेशन को हम बोलेंगे आइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। एनाइसो में क्या होगा, डिफरेंट। तो डिफरेंट कैसे, देखो साइज़ जो है उसका फ़र्क है, ध्यान से देखो, साइज़ बड़ा छोटा है, फ्लैजेला दोनों के पास है। दिस इज़ एनाइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। नेक्स्ट इज़ ऊप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। ऊप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है, जो बड़ा गैमीट होता है, सपोज ये दिस वन इज़ फीमेल गैमीट। जो बड़ा गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता। तो वो कौन सा गैमीट होता है, फीमेल गैमीट। वेयर एज जो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है वो कौन सा होता है, मेल गैमीट। सो ऊप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में बड़ा गैमीट और नॉन मोटाइल इज फीमेल, वेयर एज स्मॉल एंड मोटाइल इज मेल गैमीट, राइट। तो फर्स्ट टाइप इज प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें कि गैमीट्स के पास क्या होएगा, फ्लैजेला होएगा। तो इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, आइसोप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, एनाइसो एंड ऊप्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। सेकेंड टाइप जो है दैट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो इसमें क्या होता है, सी बेटा हमें ये भी पता है ना, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वो बाईपेरेंटल होती है, मियोसिस होती है, उसमें गैमीट्स बनते हैं, फ्यूजन होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी फ्यूज़न के बाद, सिनकरियन बोलेंगे उसको। तो सी यहाँ पे ये मैं थैलस बना रही हूँ, माइसीलियम बना रही हूँ। उस माइसीलियम में ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये दिस वन इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ अभी, राइट, ये जो मैं ड्रॉ कर, दिस वन इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन, दिस वन इज़ मेल सेक्स ऑर्गन
and this one is female sex organ. Now the male sex organ will send what? It will send fertilization tube, right? तो इट विल सेंड फर्टिलाइजेशन ट्यूब. तो पहले दोनों का क्या मिक्स होगा? साइटोप्लाज्म मिक्स होगा. फिर उसके बाद क्या मिक्स होएगा? उनके न्यूक्लियस. आपको याद होगा, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं बनाना हमें. सब मटेरियल इसका कंटेंट कहाँ पे आ गया? इनसाइड दिस. तो वही इवेंट शुरू हो गए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस, राइट. तो ये थी हमारे पास गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है थर्ड टाइप, दैट इज़ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. पहले कौन सी करी थी हमने? पहली दो, एक थी प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, एक थी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और अब हम पढ़ेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. तो इसमें क्या होगा? दो गैमेटेंजिया, ये देखो, गैमेटेंजिया आर द सेक्स ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड इन द क्लास ज़ाइगोमाइसिटीज ऑफ फंजाई. तो बहुत सारी न्यूक्लियस बना रही हूँ बीच में, ये दोनों स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ मैं, ये गैमेटेंजिया ड्रॉ कर रही हूँ. बेटा फंजाई में हम टर्म मेल फीमेल कम यूज़ करते हैं. हम विल यूज़ द डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन प्लस एंड माइनस. दे फ्यूज़, राइट. तो ये देखो बिफ्यूजन सेल, राइट. एंड फाइनली अब ये क्या बनेगा यहाँ पे? ये बन गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर ज़ाइगोस्पोर. क्या बन गया? ज़ाइगोस्पोर बन गया. तो हम ये कह सकते हैं टू गैमेटेंजिया ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स प्लस एंड माइनस, दे फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोस्पोर, राइट. और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ज़ाइगोमाइसिटीज़ का. क्लियर. नेक्स्ट इज स्पर्मेटाइजेशन. फोर्थ टाइप इज स्पर्मेटाइजेशन. तो इसमें क्या होता है? ये रहा हमारे पास मेल का थैलस, मेल का माइसीलियम. तो जो मेल का माइसीलियम होगा वो न्यूमरस छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनाता है, स्पोर्स बनाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेशिया. क्या बोलेंगे? स्पर्मेशिया. ये जो स्पर्मेशिया होते हैं ये कहाँ तक जाते हैं? अप टू द एस्कोगोनियम. ये फीमेल का पार्ट होता है, अप टू द एस्कोगोनियम. So fungus, it produces numerous minute uninucleate spore-like structures which are known as spermatia, and these spermatia they are transferred to the ascogonium, right. And finally the contents, देखो यहाँ पे मैंने spermatia ड्रॉ कर दिए, और फाइनली जो स्पर्मेशिया के कंटेंट्स होंगे वो कहाँ तक चले जाएंगे? इनसाइड द एस्कोगोनियम, राइट. और दोनों का कंटेंट फ्यूज़ हो जाएगा. क्लियर. सो स्पर्मेटाइजेशन में ये जो मेल माइसीलियम है या मेल फंगस, या बोलेंगे नॉट मेल, बोलो मेल तो उसको बोलो ही मत, हम टर्म मेटिंग स्ट्रेन यूज़ करते हैं. सो फंगस प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइन्यूट स्मॉल स्पोर लाइक बॉडीज नोन एज स्पर्मेशिया, एंड these spermatia they are carried or they are transferred to ascogonium, and finally the contents of the two they fuse together, right. And the fifth one is somatogamy. सोमैटोगैमी. तो सोमैटोगैमी में क्या होता है बेटा? कोई भी पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते. नो पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. तो होगा क्या? सिर्फ दो हाइफे ऑपोजिट स्ट्रेन के, एक माइनस स्ट्रेन का और एक प्लस स्ट्रेन का, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. सी ये देखो, तो ये प्लस स्ट्रेन है ये वाली, ये माइनस स्ट्रेन है, राइट. ये माइसीलियम पड़ा है इनका, ये वाला, राइट. तो इसमें कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बने हैं, राइट.
तो देयर इज अ फ्यूजन अकर बिटवीन द टू सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स। मान लो इस सेल के बीच में फ्यूजन हो गई, इसका ये ऊपर वाला सेल है, नीचे वाला सेल ये माइनस स्ट्रेन का है, ऊपर वाला प्लस स्ट्रेन का है। तो दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ कर जाएगा और दोनों के न्यूक्लियस आपस में पास में आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेल बन जाएगा, आपको याद होगा डाइकैरियोटिक सेल। तो मैंने पहले ही बोला था जो इवेंट्स हैं वो सब में सेम है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस सब में सेम है। सो सोमैटोगेमी इज़ अगेन डन। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो पहली थी प्लानोगेमेटिक, नॉट 4 नहीं 5 टाइप्स, सॉरी। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन था, स्पर्मेटाइजेशन था और सोमैटोगेमी था, राइट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शुअल स्पोर्स। अब यहाँ पे स्पोर्स, पहले भी हमने स्पोर्स पढ़े थे लेकिन अब टॉपिक चेंज है हमारा। दैट इज़ अ वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्शुअल स्पोर्स। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने पहले एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे, उसमें मैंने क्या कहा था कि वो उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और माइटोसिस होती है। लेकिन जो सेक्शुअल स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के चुके हैं। उसमें क्या था कि जो मेल गेमीट था, मेल का न्यूक्लियस था और फीमेल का या माइनस स्ट्रेन का और प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस फ्यूज़ करे, फ्यूज़ करने के बाद सिनकरियन बना। तो देखो पहले वो क्या थे, न्यूक्लियस NN थे, जब वो फ्यूज़ करे तो बन गए 2N, इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकरियन बन गया। अब यानी कि हमारे पास पहला स्टेप तो हुआ था प्लाज्मोगेमी, जिसके कारण क्या हुआ था, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ था। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हुआ था, कैरियोगेमी, जिसके कारण फ्यूजन न्यूक्लियस की हुई थी और क्या बन गया, सिनकरियन। अब क्या होगा, सिनकरियन की मियोसिस। और स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ मियोसिस हमारे पास कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। और कैसे सेल्स बनते हैं, हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड सेल्स क्यों बनते हैं, रीज़न बिकॉज जो मियोसिस होती है वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है, दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। और मियोसिस में कोई एक डिवीज़न नहीं होती, बल्कि मियोसिस इटसेल्फ इंक्लूड मियोसिस 1 and meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2। तो मान लो ये एक सेल है, इसने meiosis 1 करी, तो meiosis 1 करने के बाद हमारे पास कितने सेल्स बने, 2। अब इन्हीं दोनों सेल्स ने क्या करी, meiosis 2 करी, तो इनसे कितने बनेंगे, 1 2 1 2। तो टोटल सेल्स कितने बन गए एट द एंड ऑफ meiosis, कितने बन गए, 4 सेल्स। तो हमारे पास कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे, राइट। सो वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्शुअल स्पोर्स हम पढ़ेंगे अब फंजाई के। तो फर्स्ट काइंड ऑफ द स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, बेटा एस्कोस्पोर्स जो हैं वो बनेंगे इन द क्लास एस्कोमाइसिटीज़। बेटा एस्कोमाइसिटीज़ क्लास है फंजाई की, हायर फंजाई है एस्कोमाइसिटीज़, राइट। अब ये कैसे बनेंगे, अब ध्यान से देखो ये कैसे बनेंगे। मान लो ये एक सेल में 2 न्यूक्लियस पास में आए थे, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर चुका है, आपको याद होगा, राइट। ये हम कर चुके हैं पहले इवेंट सारा, प्लाज्मोगेमी हो गई, अब कैरियोगेमी होनी है, राइट। तो ये जो सेल है जिसमें ये डाइकैरियन पड़ा है, यानी कि डाइकैरियोटिक सेल जो होगा, सी वो ऐसा हो जाएगा, इट फॉर्म्स एस्कस, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा और उसमें ये फ्यूज़न हो जाएगी अब न्यूक्लियस की। ये क्या है, 2N है। अब ये क्या करेगा, मियोसिस, अगर मियोसिस करेगा तो कितने सेल्स बनेंगे, 4। तो देखो एस्कस के बीच में हमारे पास 1 2 3 4 न्यूक्लियाई, यानी कि हमारे पास कितने एस्कोस्पोर्स बनेंगे, 4 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। लेकिन बेटा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, हमारे पास 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जैसे कि यीस्ट में 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कैसे बनेंगे, 4 तो बेटा बन जाएंगे किससे, मियोसिस से। तो आगे वही 4 क्या कर लेंगे फिर, माइटोसिस। 4 स्पोर्स जो बने थे वो क्या करेंगे अब फिर, माइटोसिस। माइटोसिस करने से टोटल कितने बन जाएंगे फिर,
8 स्पोर्स बन जाएंगे। तो एस्कोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस। बेटा एस्कस क्या होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी एस्कोस्पोर्स बनते कैसे हैं? 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं, सिनकैरियन बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, डाइकैरियन बन जाता है। फिर वही डाइकैरियन क्या करता है बेटा? मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद कितने स्पोर्स बनेंगे? 4। और 8 अगर बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? बाय माइटोसिस। क्लियर? सो फर्स्ट काइंड ऑफ द asexual spores is ascospores. Second type of the spores are basidiospores. Basidiospores. तो पहले मैं बेसिडियोस्पोर्स की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मैं बेसिडियम ड्रॉ कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे ये लगेंगे हमारे पास 4, 1 2 3 4। ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने उसको एस्कस बोला था, इसको क्या बोलेंगे? बेसिडियम। और आपको याद होगा जो स्टॉक होती है उसके लिए क्या टर्म आती है? 4। तो इट इज़ बेसिडियो 4। सो बेसिडियो 4 इज़ अ टर्म यूज फॉर द स्टॉक, राइट? और ये हमारे पास क्या बनेंगे? N, क्योंकि ये कैसे बने हैं? मियोसिस से बने हैं। आपको याद होगा सेम वही प्रोसेस, पहले प्लाज्मोगेमी होएगी, फिर कैरियोगेमी होएगी, फिर मियोसिस होएगी, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 स्पोर्स बनते हैं, राइट? और इन स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स, जो कहाँ पे बनते हैं? बेसिडियम के ऊपर लगते हैं। यानी कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इसके और एस्कोस्पोर्स की, तो ये तो एंडोजीनियसली बन रहे थे अंदर, और ये कहाँ बन रहे हैं? बाहर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसके ऊपर ये बॉन्ड हो रहे हैं, ये तीखी सी स्ट्रक्चर, ये इसको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा। और ये किस में बनते हैं? इन द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। सो 4 बेसिडियोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड ऑन अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर known as basidium, right? नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ द स्पोर इज़ ज़ाइगोस्पोर। बेटा ये तो हमने लास्ट टाइम ही बनाया था, अभी आज ही टाइप्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन में जब मैंने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बताया था तो मैंने क्या कहा था? बनेगा ज़ाइगोस्पोर। ये देखो, ये राइट? तो इसको मैं नहीं बताऊंगी, सेम वही स्पोर है जो बन गया था। सो ज़ाइगोस्पोर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ gametangia, male and female gametangia. So formed by the fusion of gametangia. Now the fourth type and the last type of the spores are oospores. अब आपको याद होगा एक हमने करा था कि जो मेल है वो सेंड करता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब, राइट? याद है आप लोगों को? तो यानी कि ये वाला जो oospores बनेंगे दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। वो सेकंड वाली टाइप जो हमने करी थी जिसमें मेल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब सेंड करता है और अपने कंटेंट्स अंदर डाल देता है, और फिर पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, एंड फिर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद हमारे पास क्या बनेगा? oospore बनेगा। सो इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन द फीमेल न्यूक्लियस एंड द मेल न्यूक्लियस, राइट? तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी जैसे ये थी, ये मेल ने फर्टिलाइजेशन ट्यूब सेंड करी, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास बनेगी दैट इज oospore. So these are the types of various kinds of sexual spores in the fungi. स्टूडेंट्स इनको asexual spores के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो तो zoospore थे, क्लमाइडोस्पोर्स थे, ओइडिया थे, एप्लानोस्पोर्स थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, कोनिडिया थे, वो थे। ये कब बने हैं? आफ्टर द मियोसिस, जब डाइकैरियन बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने अपना टॉपिक आज के लिए ख़त्म कर लिया। कल हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, राइट? तो आज हमने एक तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स ख़त्म।
ओके।